साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट परिवार में। साथियों आज अपने चर्चा करेंगे फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में जो इंग्लिश का क्वेश्चन आता है, 5 क्वेश्चंस जो आते हैं उनके बारे में। 5 क्वेश्चंस आपके 10 टॉपिक सिलेबस में इंग्लिश के, और 5 में से 5 क्वेश्चन सही करने के लिए आपको कौन सी चीज़ें कहाँ से पढ़नी चाहिए इसके बारे में अपने बात करेंगे। पहले अपने थोड़ा सिलेबस को एक बार देखेंगे। जैसे कि टॉपिक आप देख सकते हैं टेंस से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो अपने पिछले साल के जो आए हुए क्वेश्चन हैं, पिछले जो एग्जाम में आए थे, जो 3 शिफ्ट के अंदर थे और 5-5 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में, अर्थात 15 क्वेश्चन हैं, वो अपने एक बार देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए टेंस, वॉइस जिसमें एक्टिव और पैसिव वॉइस, नरेशन, यूज ऑफ आर्टिकल्स, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, करेक्शन ऑफ सेंटेंस जिसमें आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, कनेक्टिव्स, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म्स विद देयर हिंदी वर्जन। तो साथियों इसके अंदर आपको ये भी बताएंगे कि ये चीज़ें आपको कहाँ से पढ़नी है, स्पेसिफिक टॉपिक आपको किस स्पेसिफिक बुक से पढ़ना है, इसके बारे में भी अपने बात करेंगे। तो आप बने रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स, आगे है फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग प्रीफिक्सेस एंड फिक्सेस, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड। तो ये हैं चीजें जो सिलेबस में आपके आनी है। और अब ये देखिए पिछले साल में आपके कौन से क्वेश्चंस आए थे और किस तरह के वो क्वेश्चंस थे। ये देखिए 11, 15 और 17 अक्टूबर की जो शिफ्ट थी 2022 में, तो फर्स्ट पेपर के अंदर इंग्लिश थी, उसके अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, यानी ये किस में से है, इनडायरेक्ट यानी नरेशन में से आया है। किस में से आया, ये नरेशन में से, आपका जो नरेशन वाला पार्ट है उसमें से आया है। और किस तरह का है देखिए यार, शी सेड आई वुड लाइक टू सी इट। जो जनरली इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर पास्ट के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब दी हुई है और आगे रिपोर्टिंग स्पीच है। तो आगे ये भी किसमें है, ये देखिए आप सी सैड के कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसमें सी सैड रहेगा सीधा, सी सैड दैट, आगे सी सैड दैट आएगा, सी सैड दैट, सी हैड लाइक टू, इसमें नहीं चेंज नहीं होगा, तो इसमें सी वुड लाइक टू सी इट, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह का अगला क्वेश्चन अपने देखिए, ईच ऑफ द बॉयज आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट टू द फेमिन रिलीफ फंड। तो प्रत्येक बॉयज में से प्रत्येक को कहा गया। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका किस तरह का है, ये आपका है पैसिव वॉइस का। आपको लग सकता है कि ये टेंस का होगा, लेकिन ये टेंस से ज़्यादा ये पैसिव वॉइस का लग रहा है, क्योंकि ये आपका जो सेंस दे रहा है कि ये आपका प्रत्येक लड़कों में से प्रत्येक को कहा गया किसी अन्य के द्वारा, तो ये आपका इसमें पैसिव वॉइस में होगा। तो ये वोज आस्क्ड, इसमें आपका ज़्यादा करेक्ट रहेगा, तो इसमें वोज आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट टू द फेमिन। ये किसका है आपका, ये आपको अपने ये नहीं देखने की किस तरह कंसेप्ट है, कंसेप्ट और आगे जो क्वेश्चंस है वो किस तरह से होंगे, उन चीज़ों के बारे में आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहेंगे कि सर आप सिलेबस करवाएं पूरा फर्स्ट पेपर का, तो वो आपको करवा देंगे फर्स्ट पेपर में इंग्लिश का, आप इसके लिए कमेंट कर सकते हैं। और अगला देखिए आप एंटोनियम सिनोनियम एक टॉपिक था, उसमें से देखिए आप एंटोनियम सिनोनियम में किस तरह का है, एनिग्मा दिया हुआ है। एनिग्मा का क्या मतलब होता है, तो ये देखिए एनिग्मा का मतलब होता है एक तरह से अस्पष्ट, तो सुस्पष्ट नहीं हो, और इसका क्या हो जाएगा, क्लैरिटी यानी स्पष्ट। उसी तरह का अगला क्वेश्चन देखिए आप, ऑल हिज रिलेटिव्स अप्रूव्ड ऑफ हिज डिसीजन। तो ये किस तरह का है, ये है पैसिव वॉइस का। आपके ये किस तरह का है, पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस का एक पहले आ गया, दूसरा ये है 5 क्वेश्चन से पहले आ गया। ये देखिए आप, हिज डिसीजन इज बी अप्रूव्ड ऑफ, ये अप्रूव्ड ऑफ है, ये एक साथ रहेगा, तो ये अप्रूव्ड ऑफ, तो अप्रूव्ड सेकंड फॉर्म वॉज अप्रूव्ड, तो इसमें किस तरह का हो जाएगा, वॉज अप्रूव्ड ऑफ, एक साथ रहेगा, वॉज अप्रूव्ड ऑफ बाय ऑल हिज रिलेटिव्स, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 5वां क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट डिटरमिनर। ये आपका किसमें से आया, डिटरमिनर्स में से आया है। किसमें आया आपका, डिटरमिनर्स में से आया है। तो ये कौन सा, ये मैनी वाला कंसेप्ट है, मैनी है मैन वाला, तो मैनी मैन, इसके साथ में मैनी आए जाए सीधा, तो इसके साथ मैनी मैन लगता है, MEN वाला। और अगर मैनी ए मैन आए तो यहाँ पर सिंगुलर MAN लगता है, मैनी ए मैन वाला कंसेप्ट है।
ठीक है साथियों, ये किसमें से है? डिटर्मिनर में से। आगे देखिए छठा क्वेश्चन, न्यू साइकिल रूट्स। तो ये पैसिव वॉइस के साथ में ही आपका टेंस एक तरह से वर्ब बरवानी भी हो गई, आपका पैसिव वॉइस भी हो गया। न्यू साइकिल रूट्स हैव बीन बिल्ट, क्योंकि रूट्स है प्लूरल है तो हैव बीन बिल्ट, तो हैव बीन बिल्ट हो गया। और ये आपका हैव बीन बिल्ट, हैव बीन रिड्यूस्ड, लिमिट्स है ये भी आपका प्लूरल, तो हैव बीन बिल्ट और हैव बीन रिड्यूस्ड, हैव दोनों के साथ में। और ये पैसिव वॉइस का है आपके। ही गेव ओवर द होल प्रोग्राम टू द रिपोर्टर, तो ये भी किसका है? पैसिव वॉइस का। गेव ओवर सेकंड फॉर्म है, वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वॉज गिवन, और किसी में वॉज गिवन है नहीं, वॉज गिवन ओवर टू द रिपोर्टर। आगे देखिए आप इसमें एट क्वेश्चन आप देखेंगे कि आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू, ये किसका है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, यानी नरेशन का आ गया है इसमें। तो ज़्यादा मुश्किल तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ नहीं रहा है। तो देखिए आई आस्क्ड हिम, सिंपल से क्वेश्चन है साथियों, आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू माई नेम, ठीक है। आठवें क्वेश्चन का देखिए, आई सेड टू हिम, ये सेड टू को आस्क्ड में बदला है क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है इसमें, और सेड टू डू यू नो माई नेम, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए ये किस तरह का क्वेश्चन है, ये वाला आपका वो क्वेश्चन है जिसमें आपको ऑफिशियल जो टर्म्स होती हैं उनके हिंदी अनुवाद जो आते हैं उनमें से है, उस टॉपिक में से। ये है आपका संपुष्टि करना, संपुष्टि करना अर्थात स्पोर्ट करना एक तरह से। तो इसका जो लगभग इसके मिलता जुलता जो ट्रांसलेशन होता है वो है कोरोबरेट, कोरोबरेट यानी संपुष्टि करना, ठीक है साथियों। आगे देखिए 10वां क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन ऑफ द ब्लैंक, फॉर द ब्लैंक, ब्लैंक के लिए, खालिस्तान के लिए आपका करेक्ट प्रीपोजिशन कौन सा है? ये आप देखिए, तो ये है आपका इन पोजेशन ऑफ, पोजेशन के लिए क्या लगाते हैं? इन पोजेशन। इफ यू वांट टू गो अब्रॉड यू मस्ट बी, आपके लिए पास क्या होना चाहिए? वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट का पोजेशन होना चाहिए आपके पास होना चाहिए इन पोजेशन, इन लगाते हैं पोजेशन के लिए। हाउ लॉन्ग यू वियरिंग ग्लासेस, आप कितने लंबे समय में से ग्लासेस पहन रहे हैं? ये स्पेक्टेकल्स आप पहन रहे हैं, आप लंबे समय से पहन रहे हैं, अभी भी पहन रहे हैं, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हैव यू आया है तो ये दोबारा से यू नहीं आना चाहिए था, तो ये यू बीच में आ गया इससे, तो ये होगा आपका हैव यू बीन वियरिंग ग्लासेस, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये किस में से आया है? आपके टेंस में से, किसका? ये टेंस में से। तो टेंस के सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके वर्ब भरनी आ रही है बस सिंपली, कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। ही डजंट बिहेव वेल, ये क्या है? कनेक्टिव्स, योजक शब्द, आपकी कंजक्शन है, योजक शब्द है वही आए हुए हैं कनेक्टिव। नॉर्मली है ही डजंट बिहेव वेल, ही होप्स टू गेट वॉट्स, वह अच्छी बिहेव नहीं करता है, अच्छा बिहेव नहीं करता है, फिर भी उसके बावजूद भी वो क्या करता है? होप करता है कि उसको वोट मिलेंगे, उसके बावजूद भी, फिर भी, के बावजूद भी, ये इसका सेंस देने वाला क्या है? नेवरदलेस, फिर भी, ठीक है साथियों, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और ये आपका कनेक्टिव्स वाला पार्ट है सिलेबस में से। अब देखिए ये है आपका सफिक्सेस और प्रीफिक्स और सफिक्स के लगा करके आपको नए वर्ड जो बनाने हैं, उसमें से टॉपिक में से आपके कि डज नॉट हैव द सेम सफिक्स एज द रिमेनिंग देयर, 3 का जो है वो एक जैसा सफिक्स होगा और बाकी एक का अलग होगा। तो आप देखेंगे हार्म का हार्मफुल, कलरफुल बन जाएगा, इसका थैंक का थैंकफुल बन जाएगा, लेकिन नॉइस का नॉइसफुल नहीं बनता है, तो आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट टेंस फॉर द फॉलोइंग। इनडायरेक्ट ये किसका आया है? आपका नरेशन का। ये कौन सा पार्ट का है? आपका नरेशन का आया हुआ है, नरेशन का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से। सी सेड हु इज द बेस्ट प्लेयर, हु इज द बेस्ट प्लेयर, तो ये आपका आ जाएगा कौन सा? 14 में से 14 क्वेश्चन में आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आस्क्ड मी, सी सेड, उसने पूछा है, हु इज द बेस्ट प्लेयर, तो हु वॉज द बेस्ट प्लेयर, इसका क्या बन जाएगा? वॉज बन जाएगा, और सेड टू का क्या हो जाएगा? आस्क्ड हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए साथियों आगे वाला क्वेश्चन अपने 15वां क्वेश्चन, पीपल कंसिडर दैट ही गोट मोर देन वॉट ही डिजर्व, लोग क्या कंसिडर करते हैं कि उसको उतना मिलता, उससे भी ज्यादा मिला है जितना वो डिजर्व करता था। पीपल कंसिडर यानी इट इज कंसिडर्ड
इट इज कंसिडर्ड या इट वॉज कंसिडर्ड। यहाँ पर ये जो है वो कंसिडर्ड होता तो वो ज़्यादा बेटर रहता। ये ऑप्शन आपका वॉज कंसिडर्ड, इज कंसिडर्ड किसी में है नहीं, वॉज कंसिडर्ड होगा तो यहाँ पे क्या है, कंसिडर्ड होना चाहिए था, और ये आपका बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाता। तो पास्ट की बी फॉर्म यानी वॉज कंसिडर्ड दैट ही गोट मोर देन व्हाट ही डिजर्व्ड। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी किस में से आया, आपके पैसिव वॉइस में से। किसमें आया है, आपका पैसिव वॉइस में से आया। तो आपके पैसिव वॉइस टेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रीफिक्सेस लगाकर न्यू शब्द बनाना, और उसके बाद में आपके ऑफिशियल टर्म्स, उनके हिंदी अनुवाद, और डिटर्मिनर्स, कनेक्टिव्स। बस ये जनरल जो टॉपिक हैं वो आते हैं। अब देखते हैं जो सिलेबस में आपके टॉपिक दिए हुए हैं आपको किस में से पढ़ने हैं। आपको बुक भी बता देंगे कहाँ से पढ़ने हैं, ज़्यादा नहीं होंगे, बहुत ही लिमिटेड चीज़ें आपको बताएंगे जहाँ से आपको ये चीज़ें पढ़नी है। साथ ही आपको आगे की वीडियोज़ के माध्यम से ये चीज़ें आपको सारे टॉपिक्स करवा देंगे। अब देखिए टेंस है आपका, जो आपको पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है रेन एंड मार्टिन में। रेन एंड मार्टिन जो दी हुई है आपकी, रेन एंड मार्टिन हाई स्कूल ग्रामर बाय रेन एंड मार्टिन। ये आपको इसका कवर पेज दिखा देते हैं, इस तरह का आपके यहाँ साथियों ये है आपकी रेन एंड मार्टिन। ये रेन एंड मार्टिन आपको परचेज कर लेनी है, इसमें से आपको ये मिल जाएगा आराम से। बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक दिए हुए मिलेंगे। कौन कौन से रेन एंड मार्टिन में से आपको कौन कौन से पढ़ने हैं आप देखिए एक बार। आप रेन एंड मार्टिन में से देखेंगे पैसिव वॉइस, ये भी आपको रेन एंड मार्टिन में से, नरेशन ये भी आपको रेन एंड मार्टिन में से पढ़ना है, रेन एंड मार्टिन में से, यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स रेन एंड मार्टिन में से, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस रेन एंड मार्टिन में से पढ़नी है, करेक्शन ऑफ सेंटेंस करेक्शन करने हैं आपको, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स और कनेक्टिव्स। ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ये जो मिलेंगे कुछ एग्जाम्स में आए हुए, वो आपको कुछ आपको RS अग्रवाल में से, साथ में ही आपको किसमें से पढ़ने हैं, रेन एंड मार्टिन में से ही पढ़ने हैं। ठीक है साथियों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव और कनेक्टिव। आगे देखिए ग्लोसरी ऑफ टेक्निकल टर्म्स, ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स और हिंदी अनुवाद इनका। इसके लिए आपको एक PDF दे देंगे इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसके माध्यम से ये डाउनलोड करके PDF पढ़ सकते हैं। ग्लोसरी ऑफ टेक्निकल एंड ऑफिशियल टर्म्स। आगे देखिए एंटोनिम सिनोनिम, इसके लिए आपको RS अग्रवाल में से पढ़ना है, आपको बता देंगे कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस, इसके लिए आपको रेन एंड मार्टिन पढ़नी है। और वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज, इसके लिए आपको RS अग्रवाल पढ़नी है। RS अग्रवाल ऑब्जेक्टिव इंग्लिश ग्रामर है, जनरल ऑब्जेक्टिव इंग्लिश ग्रामर, ये देखिए आप ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश ग्रामर, ये देखिए इस तरह की कवर पेज आएगा, ये आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है साथियों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं तक। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ये टॉपिक है वो अपने YouTube चैनल पे आपको मिले, तो आप इसके लिए कमेंट कर सकते हैं, साथ ही हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं ये वीडियो। तो साथियों इसी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू साथियों, थैंक यू।